पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे से शदीद किस्म की एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स का शिकार है। बात इस हद तक बढ़ चुकी है कि जब हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड, तो लाहौर आपको नंबर 1 और कराची आपको नंबर 5 पे मिलता है। हालांकि अगर हम लोग पॉपुलेशन के परस्पेक्टिव से देखें तो ये दो शहर जो हैं वो पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ में से एक है। नंबर 1 कराची और नंबर 2 लाहौर। एयर क्वालिटी इंडेक्स तो कई शहरों का खराब है, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग पोल्यूशन जैसे मैटर को ऑल ऑफ अ सडन फेस कर रहे हैं। ये मसला बिगड़ा ही हमारी इग्नोरेंस और प्रोकेस्टिनेशन की वजह से है। इस न्यूयॉर्क टाइम के आर्टिकल की तरफ देखें जो 2017 के एंड पर लिखा गया था, जिसकी हेडलाइन ही यही थी कि इन लाहौर स्मोक हैज बिकम अ फिफ्थ सीजन। 2017 से लेकर 2025 तक ऑलमोस्ट 8 ईयर्स गुजर चुके हैं इस आर्टिकल को लिखे हुए, लेकिन अभी भी हम लोग लाहौर के अंदर स्मोक के सीजन को फेस करते हैं, और अभी भी मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में लाहौर नंबर 1 है। 2016 में स्मोक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी इससे पहले भी, लेकिन वर्ष यहाँ से होना स्टार्ट हुई थी, और तब से लेके अब तक 3 गवर्नमेंट्स गुजर चुकी हैं, और काम किसने किया है? किसी ने भी नहीं। एटलीस्ट कुछ ना भी करते, सिर्फ लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर देते फॉर एनवायरनमेंट एंड एयर पोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, एयर क्वालिटी खराब होने की मोस्ट सीरियस रीजन एसपीएम है। पाकिस्तान की हवा में एसपीएम है, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर की प्रेजेंस है, और उसकी मेजर सोर्सेज क्या हैं? नंबर 1 व्हीकल, नंबर 2 नेचुरल डस्ट, नंबर 3 इंडस्ट्री, नंबर 4 ब्रिकलेंस, नंबर 5 बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। इंडस्ट्री में आपकी बिग कंपनीज की तरफ से प्रोड्यूस की भी पोल्यूशन आ जाती है, जिसको पाकिस्तान में थोड़ा सीरियस नहीं लिया जाता ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि पाकिस्तान की शुरू से अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर पकड़ नहीं रही, और ये अकेला 30% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द पोल्यूशन। अभी मैं सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहा हूँ, किसी चीज़ की डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि इसकी डिटेल के अंदर ट्रांसपोर्ट का सेक्टर भी आ जाता है, लेकिन वहाँ अच्छा काम किया गया है बाय गवर्नमेंट। जहाँ इमिशन वाले स्टिकर्स का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया गया, जिसमें चेक किया गया व्हीकल्स को कि वेदर दे मीट द गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट, जो कि अच्छी चीज़ थी। मैं हमेशा से जो चीज़ अच्छी होती है उसको मेंशन करता हूँ, सो डोंट टेक मी एज समवन जो कि एंटी गवर्नमेंट रिमार्क्स पेश करता हूँ खाली। सेकंड मेन इशू ब्रिक क्लेंस ईंटों की भट्टी का है, जहां ईंटों को हीट कर कर सॉलिड फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है, और ये मेथड पाकिस्तान में पिछले कई अरसे से चला आ रहा है, लेकिन सैडली ड्यू टू इट्स पाकिस्तान अभी तक हम लोग इस मेथड से मूव ऑन नहीं हुए। आई नो 80% 90% रियलिस्टिक नहीं होता फिगर जब भी हम लोग मूव ऑन करने की बात करते हैं किसी सब्सटेंस से, लेकिन ट्राई टू इंट्रोड्यूस सम न्यू मेथड्स लाइक जियो पॉलीमर कॉन्क्रीट। ये मेथड थोड़ा एक्सपेंसिव है ड्यू टू हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेकिन अगर गवर्नमेंट प्रॉपर किस्म की सब्सिडीज दे ऑन रॉ मटेरियल तो इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो कम की जा सकती है। सो वी शुड एम फॉर समथिंग जो कि लेस CO2 इमिशन क्रिएट करे रादर देन समथिंग जो ज़्यादा इमिशन क्रिएट करे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इट इज़ मोर ड्यूरेबल देन अ ब्रिक। इसके अलावा इको ब्रिक्स भी हैं, लेकिन वो स्मॉलर प्रोजेक्ट्स पे यूज़ होती हैं, जस्ट लाइक गार्डन डेकोरेशन और आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशन। इसके अलावा 2-3 मेथड्स और भी हैं, जस्ट लाइक सैंड बैग्स या स्ट्रॉ बेल्स। लेकिन सबसे पहले हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसके बाद लोग इसको कम से कम यूज़ करना भी स्टार्ट करें, क्योंकि मैं इस बात को बेट कर सकता हूँ, मतलब एज फार एज माई परस्पेक्टिव 90% पाकिस्तानीज को इन मेथड्स के बारे में शायद पता भी नहीं होगा। ये बात तो ब्रिक्स की थी, अब थोड़ी बात बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट की भी कर लेते हैं, क्योंकि ये वाहिद थिंग है जिसके अंदर खाली गवर्नमेंट ही नहीं रिस्पॉन्सिबल, साथ साथ जो हमारे पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं वो भी उतने ही ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। दरख्तों को जला दिया जाता है, काट दिया जाता है, जस्ट बिकॉज हम उनसे हाथ सेक सकें, और कचरे को जला दिया जाता है, हालांकि बाहर के मुल्कों में कचरे को रिसाइकिल किया जाता है। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव भी लिया, कई जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट किस्म की बास्केट्स लगाई हैं, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि इसमें आपने प्लास्टिक डालना है, इसमें मेटल डालना है और इसमें ग्लास डालना है, लेकिन रिगार्डलेस पीपल बिना कुछ सोचे उसमें किसी भी किस्म का कचरा फेंक देते हैं। इस सब में मेन कसूर लैक ऑफ अवेयरनेस का है, जो हमारे सिटीजन्स में है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि रिसाइकलिंग होती कैसे है, प्रोसेस ही क्या है। और इसके अलावा थोड़ा सा जो कसूर है वो स्कूल एंड कॉलेजेस का भी है, जहाँ स्कूल एंड कॉलेजेस में ये बात मोस्टली बताई नहीं जाती बच्चों को कि बेसिक सिटीजन ड्यूटीज़ हैं क्या हमारी। ये तो खाली स्मोक प्रॉब्लम्स के रिलेटेड मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया, मेन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में क्लाइमेट चेंज भी है। पाकिस्तान की वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन इन ग्रीन हाउस गैसेज इज 0.88%, येट इट इज़ फिफ्थ मोस्ट वल्नरेबल कंट्री टू क्लाइमेट चेंज। जितना कम हम कंट्रीब्यूट करते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। आई नो स्मोक सॉर्ट ऑफ थिंग्स के लिए पाकिस्तानी सिटीजन्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज के लिए हम लोग सोलली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वहाँ हमें वर्ल्ड का किया हुआ भुगतना भी पड़ रहा है। मैं इस सब की डिटेल में जाना चाहता हूँ, लेकिन क्लाइमेट चेंज एक इतना वास्ट टॉपिक है, अगर मैं उसमें अभी गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो मैं किसी और वीडियो के लिए रखूंगा टॉपिक। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ स्मोक तक स्टिक करूंगा। वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो पंजाब गवर्नमेंट का नया इनिशिएटिव है जो एंटी स्मोक गन्स का,
उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। जिन जिन जगहों पे वो चीज़ यूज़ की गई है वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव हुआ है। सो जो अच्छा इनिशिएटिव है उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये इनिशिएटिव हम लोग पहले ले लेते तो हो सकता है हम लोग नंबर 1 स्टेज पे आते ही ना पोल्यूटेड सिटीज़ में। वेक अप बिफोर इट्स टू लेट। ये वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जिधर हम लोग आए हैं और हमने वापस भी जाना है। डेथ इज़ फॉर एवरीवन। हम लोगों ने यहाँ आए हैं तो इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन्स जो हैं उन्होंने भी इधर ही रहना है और इसको प्रोटेक्ट किए बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकते। जस्ट लाइक हमने मार्स में नहीं शिफ्ट हो जाना, हमने अर्थ पे ही रहना है, तो इसकी प्रोटेक्शन भी हमारी जिम्मेदारी है। आई नो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये नहीं होता कि आप एक बंदा अपनी लाइफ में चेंज लाना स्टार्ट करे, लेकिन जो बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग सोलली रिस्पॉन्सिबल हैं, हम उनमें तो चेंजेस लेके आ सकते हैं। जस्ट लाइक हमें प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक स्ट्रॉज की जगह पेपर बैग्स, पेपर स्ट्रॉज जिससे लेस CO2 इमिशन क्रिएट हो, ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। आई नो ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, लेकिन हमें शुरुआत तो कहीं से करनी है। सो आई एम गोना एंड दिस वीडियो विद द नोट ऑफ दलाई लामा। इट इज़ आवर कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व एंड टेंड टू द वर्ल्ड इन विच वी ऑल लिव। गुड बाय।